हाँ, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वैदिक मैथ में एडिशन करना सीखा था बेटा अपन ने, अलग अलग मेथड्स के अकॉर्डिंग। आज मैं आपको उसमें सिखा रहा हूँ सब्सट्रैक्शन, प्लस माइनस हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट, फिर मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे। तो लिखेगा सब्सट्रैक्शन बाय, कौन सी मेथड अपन पढ़ेंगे? सूत्र एंडिंग विथ जीरो। लिखो सब्सट्रैक्शन, लिखो सब्सट्रैक्शन, लिखेंगे आप लोग सब्सट्रैक्शन, सूत्र एंडिंग विथ जीरो। कौन सा सूत्र लगाएंगे? सूत्र एंडिंग विथ जीरो, सूत्र एंडिंग विथ जीरो, सूत्र एंडिंग विथ जीरो। जैसे बेटा अपन एडिशन में पढ़ा था अपन ने, सिमिलर प्रोसेस है, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। हमको क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन लिखिएगा 87 माइनस 38, 87 माइनस 38। हमको क्या फाइंड करना है? 87 में से 38 को माइनस करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा? अपन को लेफ्ट साइड से चलना है बेटा। एडिशन में अपन ने पढ़ा था ना, लेफ्ट साइड से अपन चलेंगे तो पूरा का पूरा अपन वैसे ही चलेंगे। तो 8 में से मैं क्या माइनस करूँगा? 3। क्या माइनस होगा 8 में से? 3। तो लिखो स्टेप 1। हमको प्रोसेस कैसे करनी है बेटा? क्या प्रोसेस कैसे होगी? स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लेफ्ट कॉलम से। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट कॉलम, लिखो स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट कॉलम, ठीक है। तो हम लेफ्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे। तो 8 था, 8 माइनस कितना हुआ बेटा? 3। तो 8 माइनस 3, तुम आए नहीं थे, तुमको कुछ समझ में थोड़ा थोड़ा मुश्किल है आना। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हुआ? 5। हाँ है ना, 8 माइनस 3 कितना हुआ बेटा? 5। फिर मैंने एडिशन में जैसे बताया था, आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा? एक जीरो बैठाना है। क्या बैठाना है? जीरो। लिखते चलो। पुट क्या करेंगे इसके बाद? जीरो, पुट जीरो। तो ये कितना बनेगा बेटा? 50 बना। हाँ या ना? स्टेप 1 क्लियर हुआ कि नहीं? लिखो क्या नाम है तुम्हारा? युग। इसको, ये स्टेप 1 क्लियर हुआ? हाँ तो बोल दो। अब ये कितना आया? 50 आया। तो अब जब आएंगे स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 1 की जो वैल्यू है, स्टेप 1 की वैल्यू, हाँ है ना? ये डिटेल में बेटा आपको कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा, जो मैं डिटेल में लिखा आ रहा हूँ आपको। स्टेप 1 की वैल्यू प्लस फर्स्ट डिजिट ऑफ नेक्स्ट रो, नेक्स्ट कॉलम, फिर क्या करेंगे? माइनस नेक्स्ट डिजिट ऑफ सेम कॉलम, नेक्स्ट डिजिट ऑफ सेम कॉलम, माइनस नेक्स्ट डिजिट ऑफ सेम कॉलम। कॉपी करो। तो आपका स्टेप 1 की वैल्यू कितनी है भाई बेटा? इसी के नीचे लिखेंगे 50 है। मैंने क्या बोला? अगले इसकी ये वैल्यू, नेक्स्ट कॉलम की पहली डिजिट कितनी है? 7। फिर मैंने बोला माइनस करो इसको, तो 8। तो कितना आएगा? 49 आएगा। हाँ या ना? 49 आएगा ना? एक कम करना है, सीधा सीधा दिख तो रहा है। तो ये हमारा आएगा 49। तो आंसर हो गया हमारा 49। लिख लो इसको। आंसर हो गया हमारा कौन सा बेटा? 49। क्लियर हुआ? हमको क्या करना है बेटा? ये इन दोनों को माइनस करना है और जीरो लगाना है। फिर जो आया ये प्लस करना है और इसको माइनस करना है। मैंने लिखवाया इसलिए थोड़ा बड़ा लगा होगा, जब आप खुद बनाएंगे तो बेटा रफली बहुत ईजी है। और ये स्टेप दिखाओगे तो ही आपको नंबर मिलेगा। डायरेक्ट ये तो कैलकुलेटर में भी कर लोगे तुम लोग, इसका नंबर नहीं मिलेगा आप लोग को। समझ रहे हो बात को? हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसी में सब्सट्रैक्शन में ही लिखो। 825 माइनस कितना? 643 माइनस 643, ये मुझे करना है। चलो लिखो इसको जल्दी से। लिखे बेटा? तो अपन क्या करेंगे बेटा? सबसे पहला काम 8 माइनस 6, लिखो स्टेप 1।
तो क्या करेंगे बेटा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। फिर मैंने क्या बोला बेटा पुट 0, तो ये क्या बन गया 20 बना, हाँ या ना। स्टेप 1 कितना आया 20 आया, यस और नो। अब ये जो 20 आया मैंने बोला इस 20 को अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा प्लस करेंगे। तो स्टेप 2 में क्या होगा बेटा, कैसे आप लोग लेट आ रहे हैं बेटा, आगे आओ इधर। लेट आओगे तो बेटा कंसेप्ट छूटते जाएगा, तुम लोग के हिसाब से मैं टाइम भी कर दिया हूँ। ऐसे करोगे तो बेटा फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, तुम लोग का नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। तो ये 20 हो गया बेटा। अब ये 28 किस में होगा 2 में, प्लस करेंगे 2 और नेक्स्ट डिजिट को मैंने क्या बोला माइनस करना है, तो ये -4, तो कितना आएगा 18, हाँ है ना, कितना आया 18। फिर से मैं क्या करूँगा 0 पुट करूँगा, पुट 0, हाँ हाँ, तो ये हो गया 180। कितना हुआ, आगे आओ ना आप लोग, इधर उधर पीछे क्यों बैठ रहे हो, इधर आओ ना, तुम लोग दोनों को बोल रहा हूँ पीछे, आप दोनों को बॉयज़ को। 180 हुआ, हाँ या ना। अब स्टेप 3 आएंगे, क्या आएंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में आप लोगों को क्या करना है, ये जो 180 आया है मतलब कि स्टेप 2 की वैल्यू हो गया बेटा, नेक्स्ट जो स्टेप की वैल्यू आती जाएगी उसको अगले स्टेप में चलने जाना है। फिर वही काम क्या करोगे +5 -3, तो 182, कितना आएगा 182, हाँ या ना। ये आ गया आंसर 182, कितना आ गया आंसर 182। पूरा 17 मिनट लेट आए हो तुम लोगों ने। उस दिन पूछा टाइम नहीं समझ आ रहा है तो बता दो, टाइम पे नहीं आ पाओगे बेटा तुम लोग का नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। नेक्स्ट लिखो 5627 -348, 348 अपन को माइनस करना है। सिगरेट पी के कौन आया है, ईमानदारी से बताना बेटा। अच्छा वाला माउथ फ्रेशनर खाओ ना, मना ही नहीं है। अरे अच्छा वाला माउथ फ्रेशनर खाओ यार, 20 की सिगरेट पीते हो, 2 रुपये का माउथ फ्रेशनर खा लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मना ही नहीं है बेटा। अच्छा माउथ फ्रेशनर खा के आओ या डीओ रखो, ठीक। चलो कोई नहीं। यहाँ पर कितना है, अब ध्यान से सुनना प्लीज़, क्या दिया हुआ है 5627 माइनस क्या करना है इसमें से 348। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब अपन को क्या करना है, यहाँ की शुरू की 2 डिजिट लेके चलना है। कितने डिजिट लेके चलना है, जैसे ये 4 डिजिट का और ये कितने डिजिट का है 3 डिजिट का, तो हम इसको क्या करेंगे 2 डिजिट यहाँ से कलेक्ट करेंगे। कितने डिजिट 2 डिजिट, उसमें से क्या माइनस करेंगे 3 को। तो लिखो स्टेप 1, इसके बाद बेटा जो लेट है उसके बाद वाला क्वेश्चन से समझ में आएगा। स्टेप 1 56 माइनस कितना 3, तो ये कितना आएगा 53, हाँ या ना, कितना आएगा 53। फिर क्या करते हैं, मैंने बोला 0 पुट करते हैं, जैसे मैंने ऐड करना सिखाया था वैसे ही आज माइनस करना सिखा रहा हूँ, सेम प्रोसेस है, कहीं कोई अलग नहीं। पुट 0, पुट क्या 0, तो ये कितना हो जाएगा 530, हाँ या ना, कितना हो गया 530। तो अब ये 530 हुआ तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा 2, तो लिखो स्टेप 2 530 + 2 -4 528, हाँ है ना, कितना है 528। अब इसमें आप क्या करोगे पुट 0 करोगे, फिर से क्या करोगे पुट 0, पुट 0, ये आएगा 5280, कितना आएगा 5280, हाँ या ना। अब इसमें फिर वही काम, अगला डिजिट ऐड होता है फिर ये माइनस होता है। स्टेप 3 5280 + 7 - 8, तो कुल मिला के क्या हुआ 5279, तो ये आंसर है बेटा 5279, कितना है 5279, लिख लो यहाँ तक। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, पूरे दिखाना पड़ेगा स्टेप आपको, जितने स्टेप आपको दिख रहे हैं ना ये सारे स्टेप्स आपको एग्जाम में दिखाने तो ही नंबर मिलेगा।
अगर आप ये सोचें कि केवल मैं ये लिख दूँ, इस लिखने को 0 नंबर, कोई नंबर नहीं मिलेगा, सोचोगे कि आंसर का कितना नंबर, 0 नंबर, भाई ये तो पूरे स्टेप तो यही है ना, ये तो कैलकुलेटर में भी कर लोगे, ये कोई बड़ी चीज़ थोड़ा ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट ईयर में भी यही करोगे तो थोड़ा नंबर मिलेगा बेटा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिएगा 247 प्लस 301, काम वही, अब 3 डिजिट आ जाएगी तो क्या करना है, -241, चलते चलना है, कहाँ से, लेफ्ट कॉर्नर से ही चलना है अपन को। स्टेप 1 देखते हुए चलो और साथ में बनाते हुए भी चलेंगे, जो बना रहे हैं, जो नहीं लिखे हैं उन लोग भी लिख लो। तो देखो बेटा 2 के बाद क्या है, 3 है, यहाँ प्लस में दूसरा वाला नंबर और तीसरा वाला नंबर किस में है, माइनस में, तो क्या लिखूंगा बेटा मैं, 2 प्लस क्या लिखूंगा, 2 प्लस 3 माइनस कितना 2, तो कितना मिलेगा 3, लिखो 3। फिर वही काम हम क्या करेंगे, इसमें पुट 0, क्या पुट करेंगे बेटा 0, तो लिखो पुट 0, तो ये क्या होगा 30, हाँ या ना, कोई डाउट यहाँ तक है तो बताओ। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, ये जो 30 आया स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में ये 30 है बेटा, यहाँ तक हो गया हमारा, तो ये जो 4 है, ये 4 क्या होगा, इसमें ऐड होगा। अब चूंकि यहाँ प्लस का साइन है इसलिए ये 0 भी यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो माइनस करते, यहाँ पर क्या है, प्लस है, फिर ये क्या है बेटा माइनस, तो माइनस क्या लिखोगे 4, तो कोई चेंजेस आएगा क्या डिजिट में, 30 का कितना रहेगा 30 रहेगा, हाँ या ना, तो लिखो स्टेप 2 में भी कितना है 30। फिर से हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस, पुट 0, कुछ टफ है क्या, तो ये 30 और एक ये 0, तो 300 हो गया, हाँ या ना, क्या हो गया 300, हाँ या ना, ठीक। फिर स्टेप 3 में आएंगे, स्टेप 3 में स्टेप 3 में तो ये 300 आया ना बेटा आपका, तो 300 जो आया ये 7 क्या होगा, प्लस होगा, मैंने बताया, फिर ये क्या होगा 1 उसमें से माइनस, प्लस 7 माइनस 1, सॉरी प्लस में ना, ये भी प्लस 1 और ये माइनस 1, तो ये +1 -1 चला गया तो कितना बचेगा 307, तो आंसर क्या हुआ 307, हाँ या ना, कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक, लिखे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 + 42 लिखो, 32 + 42, एक और डिजिट बढ़ा देते हैं इस बार, प्लस -22 + 45, क्या लिखे +45, फिर माइनस क्या करोगे बेटा 30, इसको मुझे सॉल्व करना है, इसे मुझे सॉल्व करना है, हाँ या ना, तो ये सॉल्व कैसे होगा, ये 3 + 4, तो लिखो 3, स्टेप 1 है ना ये, स्टेप 1 3 + 4 - 2 + 4 - 3, 3 4 7, 7 4 11, 11 - 5 6, कितना मिला मुझे 6 मिला बेटा, हाँ या ना। अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद मैंने बोला है 0 लगाना है, तो मैं लिख रहा हूँ पुट 0, तो ये क्या हो गया 60 60, हाँ या ना, कितना हो गया 60 60 हो गया। अब स्टेप 2 में आएंगे, किस में आएंगे, स्टेप 2 में, तो ये कितना हो जाएगा 60 था, ये प्लस क्या होगा 2, फिर से +2, फिर ये -2, ये +5 माइनस कितना 0, तो 60 62 और ये कितना हो गया 67, हाँ या ना, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। अब लास्ट स्टेप में 0 नहीं बढ़ाते बेटा, ध्यान रखना, ये लास्ट स्टेप था ना बेटा, तो हमारा आंसर कितना हुआ 67, तो ये आ गया आपका 67। कोई डाउट यहाँ तक है तो प्लीज़ पूछ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं, नहीं है ना, ठीक। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन में नेक्स्ट है बेटा मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्टिकली और क्रॉसवर्ड, जिसको वर्टिकली भी बोलते हैं और या क्रॉस भी बोलते हैं, ठीक है, हाँ या ना।
अब इसमें पहली मेथड जो है सेम बेस मेथड, बेस का मतलब मैंने बताया था जो 1 और 0 से मिलके बनता है, जैसे 10, 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख, ये मैंने बताया था ना बेटा आपको, ये बेस होते हैं। और उसके अलावा जो भी बनेंगे 20, 30, 40 वो क्या होते हैं मेरे सब बेस होते हैं। मैंने ये आप लोग से डिस्कस किया था बेटा जब मैंने आपको एडिशन पढ़ाया था, हाँ या ना? ठीक, तो उसमें क्या लिखा है, पहला क्या है सेम बेस मेथड में, पहला जो अपन पढ़ने वाले उसमें क्या लिखा है, व्हेन बोथ द नंबर्स आर लेस देन सेम बेस, दोनों नंबर किससे कम है बेटा, सेम बेस से कम है। तो इसमें लिखेंगे क्वेश्चन पहला 6 इंटू 7, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मुझे 6 इंटू 7 फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, चलिए तो ये बताओ अपन को सबसे पहले क्या देखना है, नंबर देखना है। क्या देखना है, नंबर देखना है, ठीक है। तो ये नंबर क्या है बेटा, आप देखो इसको लिखना कैसे है ये समझिएगा। जैसे ये 6 और 7 है, तो ये कौन सा बेस सबसे नियर दिख रहा है, 10 नियर दिख रहा है कि 100 नियर दिख रहा है आपको, 10, 6 और 7 10 के करीब है ना। तो मैं इसको कोई लिखेगा नहीं, पहले 2 मिनट समझ लेंगे। तो इसको जब मैं लिखूंगा बेटा तो मैं क्या लिखूंगा, 6 10 से कितना कम है बेटा, 4 कम है। और ये जो 7 जो है 10 से कितना कम है, 3 कम है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? ये हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया, ये क्या हो गया मेरा नंबर, और ये क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई। क्या हो गई, डिफिशियंसी, मतलब जो नंबर है वो बेस से कितने, सॉरी जो ये बेस से कितना कम है, हाँ या ना। तो हमारा देखो सबसे पहली चीज़ ध्यान दो, बेस कितना है आपका 10, बेस इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा 10, हाँ या ना। पहली चीज़ क्लियर है कि नहीं? तो हमारा स्टेप 1 जो होगा क्या होगा बेटा, स्टेप 1 हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में ध्यान से समझना, स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में हमको क्या करना है, चाहे आप तो ऐसा माइनस कर लो, 6 में से 3 माइनस कर लो। तो ये क्या करोगे, सबसे पहले क्रॉस सब्सट्रैक्ट करोगे, क्रॉस सब्सट्रैक्ट। तो मैं 6 माइनस 3 करूँ या 7 माइनस 4 करूँ, मुझे आंसर कितना मिलना है, 3 मिलना है। कैसे भी करो आंसर मेरा क्या आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। स्टेप 1 क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना, सबको क्लियर है? अब आएंगे स्टेप 2 पे, किस पे आएंगे बेटा, स्टेप 2 पे आएंगे। तो स्टेप 2 पे क्या होगा, स्टेप 2 में ध्यान से सुनिएगा, स्टेप 2 में ये जो डिफिशियंसी है, ये जो डिफिशियंसी आपको दिख रही है, आपको इनको इंटू करना है, किसको इंटू करना है, डिफिशियंसी को। तो स्टेप 2 मल्टीप्लाई क्या बेटा, डिफिशियंसी, मल्टीप्लाई डिफिशियंसी। तो ये क्या होगा, 4 इंटू 3 कितना होगा, साइन को इग्नोर करो, साइन को क्या करो, इग्नोर करो, माइनस माइनस प्लस वो मत देखो, ठीक है। तो 4 इंटू 3 कितना, 12, हाँ या ना। बट ध्यान से सुनना, यहाँ पर बेस कितना है, बेस में कितने जीरो है, चूंकि बेस में कितने जीरो हैं, बेस में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है बेटा, कितना जीरो है, 1 जीरो है। इसलिए यहाँ क्या कॉपी करेंगे, यहाँ कॉपी क्या करेंगे 2, कॉपी कितना होगा 2, और 1 जो बचा है वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। 4 इंटू 2 कितना हुआ बेटा 12। अगर तुम इसको लिखोगे तो इस पहला पार्ट क्या बनेगा आंसर का, 3 बना। और यहाँ पर तुम 12 ऐसा नहीं लिख सकते ना, 7 इंटू 6 तो 42 होता है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ हमारा बेस कितना है 10 है, और 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो। मतलब सेकेंड प्लेस जो है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो गया 3, इसको 2 पार्ट में बांट लो ऐसा। तो पहला पार्ट क्या हो गया 3 हो गया हमारा। तो यहाँ पर जो दूसरा पार्ट आएगा ये वाले हिस्से में, यहाँ आपका केवल एक ही डिजिट आ सकता है। कितना डिजिट आ सकता है, 1, क्योंकि यहाँ पर कितना जीरो है, 1 जीरो है, इसीलिए कितनी डिजिट आएगी 1। तो आपका क्या हुआ बेटा, 4 इंटू 3 कितना हुआ, 12 हुआ, 12 जिसको बोलते हैं। तो 12 में पहले डिजिट क्या कॉपी करूँगा मैं, 2 कॉपी हो गया बेटा यहाँ पास, हाँ या ना। कितना कॉपी हुआ 2, बचा कितना यहाँ 1। तो 1 को नेक्स्ट में क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा 4 और ये 2, 42। समझ में आया कि नहीं, फिर से बताओ, चलो लिखो साथ साथ, लिखो स्टेप 1, लिखो डिटेल में लिखवा रहा हूँ, लिखो स्टेप 1, स्टेप 1, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो फर्स्ट पार्ट ऑफ
आंसर, आंसर का पहला पार्ट बनेगा। ये क्या बनेगा? आंसर का पहला पार्ट, हाँ या ना? तो क्या है बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या था? 6 इंटू 7 था, हाँ या ना? तो ये क्या हुआ? 6, 10 से कितना कम है? 4, और ये 7 10 से कितना कम है बेटा? 3, हाँ या ना? तो ये मैं लिख लिया। स्टेप 1 में मैंने क्या बोला? क्रॉस सब्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे बेटा? क्रॉस। तो ये क्या होगा? 6 माइनस 3 या 4 माइनस 3। इसको ना आप लोग ऐसा कर लिया करो, 2 भाग में ऐसे बांट लिया करो ऐसा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा आंसर का, और ये मेरे आंसर का कौन सा पार्ट हो गया? सेकेंड पार्ट हो गया, यस और नो? तो 6 में से 3 गया, या 7 में से कितना गया बेटा? 4, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। दोनों केस में कितना बचेगा? 3, हाँ या ना? यस और नो? यहाँ मेरा पहला पार्ट कितना बन गया? 3, कोई दिक्कत? अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है? इन दोनों जो ये डिफिशियंसी दिख रही है, इन दोनों को क्या करेंगे? इंटू करेंगे। क्या करेंगे? इंटू 2। तो ये 4 इंटू 3 कितना हुआ? 12। लेकिन क्या मैंने बोला, चूँकि ये 10 के बेस में है और लास्ट में क्या है? 1 जीरो है, तो सेकेंड पार्ट में कितना डिजिट रह सकता है? केवल 1 जीरो रह सकता है, सॉरी 1 डिजिट रह सकती है। तो 1 यहाँ पर क्या आएगा? कैरी फॉरवर्ड होगा, और इसमें क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो 3 और 1 4, और यहाँ कितना? 2, 42। आया समझ में? हाँ या ना? ठीक है, लिख लो। थोड़ा चीज़ लिखवा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट फाइंड करने के लिए लिखो, हिंदी में मैं लिखवा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि, अच्छे से लिख लो बेटा, ये काम आएगा। सेकेंड पार्ट फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि बेस में कितने जीरो हैं। बेस में कितने जीरो हैं? ठीक है बेटा, हाँ या ना? बेस में कितने जीरो हैं? इस क्वेश्चन में बेस क्या है बेटा? बेस 10 है। इस क्वेश्चन में बेस 10 है, ऐसा लिखो। इस क्वेश्चन में बेस 10 था ना, लिखो ऐसा पूरा डिटेल से, तब घर में जाके पढ़ोगे बेटा, बाद में तो समझ में आएगा। लिखो इस क्वेश्चन में, हाँ हाँ कंटिन्यू में लिखो। इस क्वेश्चन के बेस में, इस क्वेश्चन का बेस 10 है, ऐसा लिखो। इस क्वेश्चन का बेस कितना है बेटा? 10 है, एंड उसमें 1 जीरो है। कितने जीरो है बेटा? 1 जीरो है। इसलिए सेकेंड पार्ट के आंसर में, इसलिए सेकेंड पार्ट के आंसर में केवल 1 डिजिट परमिसिएबल है। सेकेंड पार्ट के आंसर में 1 डिजिट परमिसिएबल है। तो लिख लो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो 2 कॉपी होगा, पूरा ऐसे लिखो। 1 डिजिट परमिसिएबल है, तो लिखो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। 4 इंटू 3 कितना हुआ? 12। 2 कॉपी करेंगे, 2 कॉपी होगा, हाँ या ना? एंड 1 को फर्स्ट पार्ट में ऐड कर देंगे। 2 को कॉपी करेंगे एंड 1 को नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट मतलब फर्स्ट पार्ट में ऐड कर देंगे, हाँ या ना? 1 को क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट पार्ट में ऐड कर देंगे। लिख लिए? कोई, आप ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझते हैं। अपन ने एक सिंगल डिजिट वाला कर लिया, 10 के बेस वाला। अब ये देखिए 99 इंटू कितना बेटा? 98। तो अगर मैं लिखना चाहूँगा तो ये 99 जो है कौन सा बेस के नज़दीक है? 100। तो माइनस में है कि प्लस में है? 100 से, 100 से माइनस है ना, 100 से कम है ना भाई? तो 100 से कम है ना, तो माइनस क्या लिखूंगा? 01। देखो बेस में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो हमको कितने के रूप में लिखना है? 2 के रूप में लिखना है। समझ में आ रहा है? 2 डिजिट के रूप में लिखना है, ऐसा नहीं कि 1 लिख दिए। 2 डिजिट के रूप में लिखना है, क्योंकि हमारा बेस क्या है? 100 है, और 100 में कितने जीरो हैं बेटा? 2 जीरो हैं। वैसे ही 98 को क्या लिखोगे? 98 माइनस क्या? 02, हाँ या ना? अब देखो मैं तुम लोग को डायरेक्ट आंसर दिखा रहा हूँ, फिर उसको स्टेप वाइज कैसे शो करना है वो बताऊंगा। तो स्टेप 1 में मैंने क्या बोला? चाहे इधर से सब्सट्रैक्ट करो, चाहे इधर से, आंसर वही मिलना है। तो ये 99 माइनस 2 करूँगा तो कितना मिलेगा? 97, हाँ या ना? पहला पार्ट आ गया आंसर का मेरा। दूसरा पार्ट में क्या बोलता हूँ? इन दोनों को क्या करते हैं? इंटू करते हैं। तो 2 इंटू 1 कितना? 2, हाँ या ना? बट मेरे बेस कितना बेटा? 100 है,
तो मेरे पास कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट बढ़ानी पड़ेगी ना यहाँ पास। तो यहाँ पास 2 को कैसा लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा ना। तो आंसर कितना हुआ, 9702। कितनी जल्दी आ गया आंसर, समझ में आया कि नहीं। तो लिखो स्टेप 1, लिखो स्टेप 1 क्रॉस सब्सट्रैक्ट, लिखो स्टेप 1 क्रॉस सब्सट्रैक्ट, क्रॉस सब्सट्रैक्ट। तो 99 माइनस 01 इज इक्वल टू 90, सॉरी 01 नहीं 02, तो 97। ये मेरा पहला स्टेप हुआ, हाँ या ना, स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या लिखोगे यहाँ पास, मल्टीप्लाई डिफिशियंसी बेटा, मल्टीप्लाई क्या, डिफिशियंसी, हाँ या ना। तो 01 इंटू कितना, 02 इज इक्वल टू 02, हाँ या ना, ऐसे ही लिखोगे। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए क्या हो गया, 9702 आंसर। कितना इजी है, देखो सट से आंसर आ गया, कैलकुलेटर से तेज। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस क्या होगी, प्लीज़ सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, कोई लिखेगा नहीं, पहले सब समझेंगे ध्यान से, प्लीज़ इधर देखिएगा। तो जब मैं लिखूंगा 89 को, तो 89 कितने से कम है बेटा, नियर अबाउट कितने, 100 है। तो 89 माइनस क्या लिखूंगा इसको मैं, 11। और 88 को क्या लिखूंगा, 88 माइनस 12, हाँ या ना। अब स्टेप 1 में हम क्या करते हैं बेटा, मैंने बताया था क्रॉस सब्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे कैसा भी कर लो। 89 में 12 गया कितना, 77, 77 हुआ कि नहीं, मेरे 2 पार्ट में आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब मेरा बेस क्या है, यहाँ पास बेस 100 था कि नहीं था, मेरा बेस 100 है, मतलब यहाँ पास कितनी डिजिट आएंगी, 2 डिजिट। स्टेप 1 क्लियर है कि नहीं है। अब स्टेप 2 में मुझे क्या करना रहता है बेटा, मैंने बताया था स्टेप 2 में डिफिशियंसी का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 11 इंटू 12, अब ऐसा नहीं कि 11 इंटू 12 कैलकुलेटर में लिख रहे 132, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो आपको फिर क्या दिखाना है, 11 मतलब क्या हो गया, 10 प्लस क्या हो गया 1, 10 से ज़्यादा है कि नहीं। और ये 12 क्या है, 10 से ज़्यादा है कि नहीं, हाँ या ना। अभी अपन ने जैसे पढ़ा पूरा का पूरा प्रोसीजर वही करेंगे। तो पहला क्या स्टेप होगा हमारा, क्रॉस में अब माइनस करने की जगह क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि किसका साइन है, प्लस का साइन है ना बेटा, ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब आप ये याद करो कि अपन को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 11 और 12 को। तो 11 और 12 को मल्टीप्लाई कैसे होगा, 10 से 1 ज़्यादा है, हाँ या ना। इसको सॉरी 11 लिखना पड़ेगा ना अपन को, 11 और 12 है तो, और ये 12 है ना, हाँ। तो ये 12 प्लस 2 है और ये 11 प्लस 1 है, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा, 11 में 2 ऐड करूँ या 12 में 1 ऐड करूँ, कितना मिलेगा मुझे, 13। 11 प्लस 2 13, या 12 प्लस 1 13 हुआ ना बेटा, हाँ या ना। 14 कहाँ से होगा। फिर ये यहाँ पास कितना का बेस है बेटा, यहाँ पास बेस कितना है, 10 है ना बेटा, कहाँ से 100 हो गया, 11, ये 10 के बेस में है ना बेटा, तो बेस 10 हुआ बेटा, हाँ या ना। फिर इन दोनों को क्या करोगे, इंटू करोगे, तो 1 इंटू 2 कितना, 2। कितना डिजिट परमिशिएबल है, बेस 10 है तो यहाँ 0 है 1, तो कितनी डिजिट परमिशिएबल है, 1 डिजिट परमिशिएबल रहेगी। तो यहाँ क्या लिखूंगा, 2, मतलब ये क्या है, 132 आया, यस और नो, कोई डाउट। अब ये 132 यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ कितना लिखूंगा, 132। बट यहाँ मैंने बोला कितनी डिजिट परमिशिएबल रहेगी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 3, हाँ या ना। और ये 1 बचा कि नहीं यहाँ पास, इसको यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये क्या होगा, 7 8 3 2, हाँ या ना। प्रोसेस समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। चलो लिखें अब इसी को, तो लिखो स्टेप 1 सब्सट्रैक्ट, क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट या क्रॉस सब्सट्रैक्ट लिखोगे ना बेटा स्टेप 1 में, हाँ या ना। तो ये क्या लिखा आपने, 89 माइनस 12, क्रॉस सब्सट्रैक्ट 89 माइनस 12 इज इक्वल टू 77। स्टेप 2 लिखो जल्दी से, मल्टीप्लाई डिफिशियंसी। थोड़ा अब इसी को मैं एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई डिफिशियंसी, मल्टीप्लाई डिफिशियंसी। तो लिखेगा यहाँ, देर आर 2 डिजिट नंबर बेटा, देर आर 2 डिजिट नंबर, देर आर
टू डिजिट नंबर 11 एंड 12 है ना, ब्रैकेट में लिख लो 11 इंटू 12 एंड बोथ आर मोर देन सेम बेस, मोर देन सेम बेस, हाँ या ना, हाँ या ना, बोथ आर मोर देन सेम बेस, कोई डाउट यहाँ तक? देयरफॉर वी विल सॉल्व, देयरफॉर वी विल सॉल्व, ठीक है, एज अंडर, देयरफॉर वी विल सॉल्व एज अंडर। तो 11, अब 10 का बेस है बेटा और 10 से ये ज़्यादा है, इसलिए 11 इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा 11 प्लस 1 और 12 को क्या लिखूंगा प्लस 2, हाँ या ना? लिखो अप्लाई सेम प्रोसेस, यहाँ बार बार उसको लिखने की जरूरत आपको नहीं, अप्लाई सेम प्रोसेस। सेम प्रोसेस क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है प्लस का साइन है तो 11 प्लस 2 करूँगा तो कितना हुआ 13 हुआ पहला पार्ट, और 1 इंटू 2 किया तो कितना हुआ 2, ये कितना मिला 132, हाँ या ना? यहाँ तक कर लिए। अब लिखो सिंस, हिंदी में लिखो, पूरा डिटेल में लिखवा रहा हूँ, लिखो सिंस सेकेंड पार्ट में केवल 2 डिजिट आ सकती है, देखो सिंस सेकेंड पार्ट में केवल 2 डिजिट आ सकती है, क्यों आ सकती है 2 डिजिट, ब्रैकेट में अपने समझने के लिख लो, बेस 100 है और 100 में कितने जीरो हैं बेटा 2 जीरो है, समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें कोई लिखवाएगा नहीं, 200% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, लिख लो, बोल के ख़त्म हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे। सिंस बेस कितना बेटा 100 है और 100 में कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, इसलिए कैसे लिखेंगे, इसलिए 2 डिजिट कौन सी कॉपी होंगी 2 और 3 कॉपी होगी ना बेटा, इसलिए 2 डिजिट कॉपी होगी। 132 को क्या लिखोगे 2 और 3 एंड 1 क्या होगा फर्स्ट पार्ट में ऐड हो जाएगा, लिख लिए, ठीक। तो ये क्या हो गया, जैसे ये किया था बेटा 32 को कॉपी किया और 1 को मैं इधर कैरी फॉरवर्ड किया तो 78 बन गया, तो 7832। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 988 इंटू 999, ये आपको क्वेश्चन है, कॉपी करो 988 इंटू 999, इसको मुझे इंटू करना है, 988 इंटू 999, हाँ या ना? चलें आगे। तो अब यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपको कौन से बेस के आसपास दिख रहे हैं बेटा, अपने देखो 1 डिजिट वाला कर लिया, 2 डिजिट वाला भी कर लिया ना, 10 का बेस हो गया, 100 का बेस हो गया, अब इसका बेस कितना बनेगा आपका 1000, तो दोनों ही 1000 से क्या है बेटा कम है कि ज़्यादा है, कम है, तो 988 को मैं क्या लिखूंगा -12 और इसको माइनस क्या लिखूंगा नहीं। अब देखो यहाँ पर 1000 बेस है, यही गलत होना है आपको, कितना बेस है आपका 1000 बेस है बेटा, कितना बेस है 1000 बेस है ना, मतलब यहाँ बेस में कितने जीरो हैं, तो हमको इसको कितने के रूप में लिखना है 3 डिजिट के रूप में लिखना है ना बेटा, तो 12 के आगे क्या लिखोगे आप जीरो लगा दोगे ना, आपने 12 लिखा, आपको पता है 12 है, लेकिन मेरे को कितने डिजिट बनाना है, तो यहाँ जीरो लगाऊंगा कि यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा ना, तो यहाँ लगेगा बेटा पहले, सेम चीज़ यहाँ कितना है 1 कम है, तो 3 डिजिट के रूप में कन्वर्ट करना है, तो 1 जीरो और 1 2 जीरो, हाँ या ना, और बाहर में किसका साइन माइनस का साइन, पहली चीज़ समझ लो, 2 मिनट लूँगा, 2 मिनट समझ लो, काम वही है, काम कुछ भी अलग नहीं है, बार बार मैं स्टेप बोलूँगा नहीं, स्टेप आप लोग को अब याद हो जाने चाहिए। तो स्टेप 1 में क्या करूँगा, इसमें से इसको माइनस कर दूँ या 988 में से ये माइनस करूँ, 1 माइनस करना इजी है, 12 करोगे 1 2 3 तो डायरेक्ट 1 माइनस कर दो ना यार, कैसे भी, तो ये 987 मेरा पहला पार्ट आंसर का हो जाएगा कि नहीं होगा 987, ये सुनो। अब मुझे इन दोनों को इंटू करना है, 12 इंटू 1 कितना होगा 12 होगा, हाँ या ना, और मुझे कितने डिजिट चाहिए, तो क्या करेंगे 1 जीरो बढ़ा देंगे, हाँ या ना, ऐसा, तो आंसर क्या हो गया 987012। बताओ कैलकुलेटर में इतना तेज होगा नहीं होगा, कैलकुलेटर से फास्ट आपका दिमाग, सोचो बस प्रैक्टिस की देर है, लिखो 98712 98712, हाँ है ना। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन है आपके सामने, कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, ठीक है,
मतलब ये किसके आसपास दिख रहा है? 1 लाख। 5 डिजिट नंबर क्या होगा? 1 लाख होगी। 1 लाख के आसपास दिख रहा है ना ये 87,000 है। मतलब ये नियर अबाउट कितना है? 1 लाख है कि 10,000 है? 10,000 के ज़्यादा पास है कि 1 लाख के ज़्यादा पास है? ये 1 लाख के ज़्यादा पास है ना? नहीं आया तुमको समझ में भाई? 88,000 जो है 1 लाख के पास है कि 10,000 के आसपास में है? 1 लाख तो बेस क्या होगा? 1 लाख बनेगा। बेस कितना होगा इसका? 1 लाख होगा। मतलब हमको क्या करना है? सेकेंड पार्ट में कितने जीरो रखने हैं? 5 जीरो रखने पड़ेंगे, हाँ या ना? यस और नो? तो अब जब मैं लिखूंगा 87,798 को, तो यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूंगा 87,798, तो ये माइनस कितना है? अच्छा एक ज़्यादा ले लिया क्या? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक जीरो ज़्यादा हो गया था। 877 ये है, तो ये कितना कम है बेटा? कैलकुलेटर में निकाल लेना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बाद में मैं आपको एक मेथड पढ़ाऊंगा, विनाकुलम मेथड, तो उसमें आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा बेटा। ठीक है, 1 2 कितना, इसको मैं एक बार कॉपी कर रहा हूँ, 12,202। अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ सब वाली मेथड, ठीक है, इसलिए मैं आपको इतनी दूर का डिफरेंस निकालने के लिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। डायरेक्ट इसको मैं एक बार ऐसा लिख रहा हूँ। 12,000 कितना हुआ बेटा? 202। ठीक, फिर अब ये जो है ये क्या होगा? कितने से कम है? 5। तो कितने डिजिट और चाहिए यहाँ? 1 2 3 4, हाँ या ना? और ये क्या होगा? कॉपी 1 2 3 4 और ये 5, हाँ या ना? ये मेरा काम हो गया लिखने का तरीका। एक मिनट। अब ये बताओ, इसमें से 12,202 माइनस करना इजी है कि इसमें से 5 माइनस करना इजी है? 5 माइनस करना इजी है, क्योंकि दोनों केस में आपका आंसर सेम आना है। तो ये कितना आएगा? 87793, हाँ या ना? अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन लोगों को 12,202 इंटू क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, हाँ या ना? तो इसको कर लेंगे तो कितना आएगा? 12,000 इंटू 5 कितना हुआ? 6,000। 6,000 और ये कितना होगा? 1,010। कितना होगा? करो तो 1,010। 12 इंटू 60,000 होगा, सॉरी 1,060। सॉरी अभी गलत लिख दिया मैंने। मैं कैसे इंटू कर रहा हूँ? देखो 12,000 है, 12,202 है ना ये, तो मैं इसको अपने समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ 12,000। ठीक है, इसको प्लस 202 लिख सकता हूँ ना मैं अलग से? 202 ज़्यादा है, ये अब मेरी मेथड है, ये अपने हिसाब से समझा रहा हूँ, ये कोई वैदिक मैथ नहीं है। 12,000 इंटू क्या करूँगा मैं? 5, तो कितना मिला? 60,000 मिला, हाँ या ना? 202 इंटू 5 करूँगा तो 1,010 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 61,010। 61,010, 61,010, हाँ या ना? तो इन दोनों का आंसर हो गया, ये दोनों पार्ट को मिला दिए तो ये आंसर है। मतलब इसको जब लिखोगे तो 8779361,010। आया समझ में? नहीं। लिखो सेकेंड, उसी के अंदर सेकेंड क्या है? when both the numbers are more than same base, when both the numbers are when both the numbers are more than same base, more than same base, when both the number are more than same base। सेम प्रोसेस है बेटा, कहीं कोई अंतर नहीं है। जैसे 12 इंटू 14 है, लिखो पहला क्वेश्चन है बेटा 12 इंटू 14। पूरी वही प्रोसेस करना बेटा, कोई नया नहीं, वो सिखा चुका हूँ, बस वही अप्लाई करना। अभी 12 इंटू 14 भी तो सीखे थे ना, 12 इंटू कितना 11 था ना, तो वही चीज़ तो है। तो ये किसके नियर है बेटा? 10 के कि 100 के? 10 के नियर है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा? 10 प्लस सॉरी ये 12 है प्लस 2, 14 क्या हो गया? प्लस 4, हाँ या ना? अब इन दोनों को ऐड करूँ या इन दोनों को ऐड करूँ? बात एक ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्टेप 1 में मेरा क्या हो गया? क्रॉस सब्सट्रैक्ट करते थे, तो क्रॉस ऐड करोगे तो कितना हो गया? 16, हाँ या ना? अब 4 दूनी 8, तो आंसर कितना हो गया? 160। अब 10 के बेस में है, इसलिए सेकेंड पार्ट में कितने डिजिट अलाउड है? एक ही डिजिट अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं हो सकता। हो गया आंसर, लिखो इसको।
हाँ हो गया, तो आंसर एकदम इजी तो है। ठीक, अब अपन क्या लिखेंगे, 105 इंटू 107 है। अब मान लो 105 इंटू 107 करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट है? जो सब्सट्रैक्ट के लिए प्रोसेस करते थे, सेम प्रोसेस किसके लिए है? यहाँ मोर देन वाले के लिए सब्सट्रैक्ट बोलता हूँ। जो लेस देन बेस वाला था, अब यहाँ वहाँ माइनस कर रहे थे, यहाँ प्लस करके सेम प्रोसेस करनी है। और कुछ काम है क्या? नहीं, वही पूरी सेम प्रोसेस है, एकदम ईजी है बेटा। अब जैसे इसको मुझे इंटू करना है, 105 इंटू 107 करना है, तो 105 को मैं क्या लिखूँगा, +5, और ये प्लस कितना होगा 7, बट यहाँ बेस कितना है 100, तो कितने डिजिट आने चाहिए? तो ये कितने कितने डिजिट हैं? तो क्या करेंगे हम, यहाँ एक जीरो बढ़ेगा और यहाँ एक जीरो बढ़ेगा, यस और नो? अब मैं ये दोनों को ऐड करूँ या इन दोनों को ऐड करूँ, 112 मिलेगा ही मिलेगा, हाँ या ना? अब दूसरा स्टेप क्या होगा, इन दोनों को इंटू करूँगा, कितना मिलेगा मुझे, 35। 2 डिजिट तक परमिशिबल है तो 2 डिजिट तक लिख दिया है, 112 35 आंसर हो गया। बताओ कितनी देर लगी? 20 सेकंड में नहीं लगी है। 112 इंटू 115, 112 इंटू 115, ये मुझे इंटू करना है बेटा। तो ये प्लस कितना है 100 से, 100 का बेस है ना, ये 100 के नियर अबाउट है, तो 12, और ये प्लस कितना है 15। 2 डिजिट तक परमिशिबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2 पार्ट में आंसर आएगा, तो पहला पार्ट इन दोनों को ऐड करूँ या इन दोनों को ऐड करूँ, कितना मिलना है 127, हाँ या ना? अब मुझे 12 और 15 को इंटू करने के लिए क्या करना है, अलग अलग मेथड मेरे पास अवेलेबल है। आपको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा तो इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इससे इसको ऐड करेंगे, या दूसरा अपना ये क्या है, इसको अगर मैं फर्दर लिखना चाहूँ तो 10 + 2, और ये 12 + 2 है, और ये 15 प्लस क्या हुआ 5। 10 का बेस है, एक जीरो परमिशिबल, एक डिजिट, 12 और 5 17, 5 दूनी 10, तो एक इधर आ जाएगा, तो 180, हाँ है ना? तो ये 180 आया यहाँ पर, यस और नो? बट यहाँ पर कितने डिजिट परमिशिबल है, 2 डिजिट, तो ये क्या होगा 0 8, 1 यहाँ ऐड हो जाएगा साथ में, 8 2 1, 128 80, 128 80, हाँ या ना? कुछ है इसमें ज़्यादा? लिख लो फिर। हाँ बैठो। अब इन दोनों संख्याओं का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आओ बेटा, यहाँ पर कितनी डिजिट दिख रही हैं आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो बेस क्या है 10,000 हुआ, बेस कितना हुआ बेटा 10,000 हुआ ना? तो 10,000 में कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, मतलब सेकेंड पार्ट के आंसर में कितने जीरो आएंगे, 8 जीरो, बोलता कितनी डिजिट आएगी 4 डिजिट, हाँ या ना? तो अगर ये देखें तो अपन ये कितना ज़्यादा है 10,000 से 21, तो ये यहाँ में क्या लिख दिया 21, तो 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरो बढ़ाया। अब ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 1 2 3 डिजिट बढ़ जाएंगे कि नहीं? अब इन दोनों को ऐड करो चाहे इन दोनों को ऐड करो, तो क्या मतलब होगा 10024 हुआ, हाँ या ना? यस और नो? अब यहाँ पर क्या करोगे, 21 इंटू 3 कितना होता है 63, तो ये 4 डिजिट आ सकते हैं ना मैक्सिमम, उससे ज़्यादा लाना नहीं है, 4 होने ही चाहिए। तो 4 बनाने के लिए मैंने क्या किया 2 जीरो बढ़ा दिया, आंसर हो गया 100240063, ये आंसर है बेटा। बाकी करेंगे कल।